हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उसका प्रिंसिपल और ऑटो साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो ऑटो साइकिल जो है एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो कि एक स्पार्क इग्निशन पिस्टन इंजन के वर्किंग के बारे में बताता है। ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। इसको निकोलस ऑटो ने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इस साइकिल का नाम, इस 4 स्ट्रोक इंजन के नाम ऑटो साइकिल पड़ा। इसको कांस्टेंट वॉल्यूम या एक्सप्लोशन साइकिल भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि इसमें पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है, जिससे सारा वर्किंग होता है। अब सारा वर्किंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। की कंपोनेंट्स इसमें 4 होते हैं: पिस्टन, सिलेंडर, स्पार्क प्लग और क्रैंकशाफ्ट। ये चारों मिलकर ही काम को अंजाम देते हैं। पिस्टन ऊपर से नीचे सिलेंडर में मूव करता है। सिलेंडर एक ऐसा चेंबर होता है जहां पिस्टन मूव करता है। उसके बाद आता है स्पार्क प्लग। ये एयर फ्यूल जो मिक्सचर होता है सिलेंडर में, उसको इग्नाइट करता है, जिससे वर्क होता है। अब क्रैंकशाफ्ट का बारी है। क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, ये पिस्टन का जो लीनियर मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है वो हम लोग आगे देखेंगे। देखो, ये पिस्टन और सिलेंडर है। पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है और कहाँ मूव कर रहा है? सिलेंडर के अंदर। ये स्पार्क प्लग है। कैसे स्पार्क प्लग इग्नाइट कोयल, यानी जो भी स्पार्क्स करता है, कोयल को जलाता है, या फिर बोल सकते हैं जो भी मिक्सचर रहता है सिलेंडर में उसमें स्पार्क करता है, जिससे कि हीट पैदा होता है। अब आता है क्रैंकशाफ्ट। ये क्रैंकशाफ्ट देखो कैसे, ये पिस्टन जो है वो लीनियर मोशन कर रहा है और क्रैंकशाफ्ट जो है लाल रंग का, वो कैसे इसको लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। यही मेन काम होता है क्रैंकशाफ्ट का। उसके बाद है 4 स्ट्रोक्स। हम लोग पढ़े हैं कि 4 स्ट्रोक्स को निकोलस ऑटो ने डिस्कवर किया पहले। उसको तो ऑटो साइकिल भी कहते हैं। तो 4 स्ट्रोक कौन कौन सा होता है? इनटेक स्ट्रोक होता है, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है, उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें इनटेक वाल्व जो है पहले ओपन होता है। उसके बाद जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव होता है, जिससे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सिलेंडर में दाखिल होता है। सिलेंडर में आने के बाद क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जो इनटेक वाल्व खुला हुआ था वो बंद हो जाता है। उसके बाद पिस्टन जो होता है वो मूव करता है ऊपर की तरफ। उसके बाद एयर और फ्यूल मिक्सचर जो कि इंटर किया है सिलेंडर में, उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस होने के बाद यहाँ पर पावर स्ट्रोक का काम आता है। पावर स्ट्रोक कैसे होता है, यहाँ पे जो स्पार्क प्लग होता है वो इग्नाइट करता है, जिस तरह से हम लोग एनिमेशन अभी देखे हैं कुछ देर पहले। इग्नाइट होने के बाद, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो पुश करता है, जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है पुश करता है। पिस्टन नीचे फिर जाता है और पावर को जनरेट करता है। उसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक का काम। एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या करता है, इसमें फिर बल्ब ओपन होता है, एग्जॉस्ट बल्ब, और पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है और जितना भी एग्जॉस्ट गैस होता है वो सिलेंडर से बाहर चला जाता है। ये चारों प्रोसेस को हम लोग इस इमेज में समझ सकते हैं। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, ये एयर जो है अंदर आता है और ये पिस्टन देख रहे हैं, पिस्टन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। इनटेक वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। दूसरे की तरफ जहाँ से एयर दाखिल हो रहा है उसके अपोजिट साइड में देखेंगे एग्जॉस्ट वाल्व है, वो बंद रहता है और पिस्टन नीचे की तरफ आता है। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जो इनटेक वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है दोनों बंद रहता है, पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है और जो भी एयर और मिक्सचर आया है उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे पावर स्ट्रोक शुरू होता है और यहाँ पे इग्नाइट का काम शुरू होता है, जो कि जो फ्यूल का मिक्सचर है, एयर फ्यूल का मिक्सचर को क्या करता है, इग्नाइट करता है, जिससे पावर जनरेट होता है। पावर जनरेट करने होने के बाद फिर पिस्टन नीचे की तरफ जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, और एग्जॉस्ट जो बल्ब होता है
वो अब खुल जाता है और जो भी एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं वहाँ से पास हो जाते हैं। ये कुछ प्रोसेस था ऑटो साइकिल का। आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।